तस्वीरों में दिखाई दे रहे लोग एक ऐसे मरीज के परिजन हैं जिसकी आज कोरोना की वजह से मौत हो गई है। मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों ने सिरसा के निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि बिना रिपोर्ट पॉजिटिव आए पहले तो अस्पताल ने मरीज को कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया और फिर ब्लैक में इंजेक्शन बेचकर उनसे पैसे ऐंठ लिए और अब अचानक मरीज को मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद परिजन डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हैं। जब हम यहाँ पे 18 को आए थे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया मेरे पापा को। तो फिर हम उसके बाद थोड़े पापा ठीक थे, 3 दिन बाद पापा नहाए भी हैं यहाँ पे। उसके बाद पापा ने मम्मी से सुबह बात भी की। 10 बजे मैं यहाँ पे आई तो मेरे को अचानक से मैं वार्ड में गई तो कहते हैं कि आप उनके तो मैंने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, ऑक्सीजन लगा दी, ठीक है। उसके बाद पापा की ऑक्सीजन चलो ऊपर नीचे चल रही थी। अब कल बाईपैप लगाई पापा के, तो बाईपैप से तो भाई पता है उससे ना पापा को सफोकेशन हो रही थी, उनको सांस में दिक्कत हो रही थी। तो है ना रात को है ना पापा जिद करने लगे कि मेरे को वेंटिलेटर पे कर दो, तो वेंटिलेटर लगा दिया। डॉक्टर ने है ना कहा कि अभी भी 60% चांस है सही होने के। डॉक्टर ने वेंटिलेटर लगा दिया, ठीक है। उस दिन भी हमें आईसीयू का नहीं बताया। कल मुझे कहते कि है ना आप हमारे यहाँ पे बार बार अभी हमने बोला ना तो कहते कि आप अपने पेशेंट को लेके क्यों नहीं गए। मैंने तो बोला था कि हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा, पर हमें ये बोला गया था कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। एक बार भी ये नहीं बोला कि मेरे से इलाज नहीं होगा। ये डॉक्टर हमें पहले बोल देता तो हम कब के ले जाते हमारे पापा को यहाँ से, ठीक है। अभी ऑक्सीजन की रात को कहता कमी नहीं है। जब मैंने बोला ना तो हमने इंतजाम करा लिया तो कहते हमारे यहाँ पे कमी नहीं है। फिर उसके बाद रात को वेंटिलेटर पे लगाने के बाद पापा को अभी हम सुबह 10 बजे से आए हुए हैं। पहले तो है ना कंपाउंडर जो था वो कहता कि आप में से एक बंदा जाके है ना उनकी तांती बांध देना। हम माता की तांती लेके आए थे तो है ना उसने बोल दिया। फिर कहते कि है ना बाद में डॉक्टर आया ना 12 बजे के आसपास तो वो देख गया। अब मेरे पापा उस टाइम ख़त्म हो गए होंगे, मुझे नहीं पता, पर सारे इकट्ठे हो रखे थे। इन्होंने सीसीटीवी में दिखाया है तो पर्दे कर रखे हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा उसमें। तो उसके बाद वहाँ से है ना हमें बोला कि है ना डॉक्टर की कंपाउंडर पहले तो बोला कि आप जा सकते हो, बाद में उसने मना कर दिया। कहते कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। हम पूरे हॉस्पिटल में घूम लिए, डॉक्टर हमें हॉस्पिटल में नहीं मिला। अब हमें फिर बाद में कहता हमें दे दो तांती, हम बांध देंगे। उन्होंने मेरे पापा ख़त्म हो चुके थे, उनके मरे हुए कि उनके तांती बांध दी है। और अब उसके बाद है ना बाद में वो मैनेजर आया, कहता पेमेंट क्लियर कर दो, वो कर दी। उसके बाद कहता आपको 1:30 बजे बताऊंगा कि आपके पापा कैसे हैं। 1:30 बजे डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा दिया है। और मेरे पापा का हार्ट एकदम सही था, उनको कहते 1 सेकंड में अरेस्ट आ गया, उनको हार्ट अटैक आ गया। 12 बजे दवाइयाँ मंगाई है इतनी सारी थैली भर के। और ये डॉक्टर यहाँ पे ब्लैक में तो रेमडेसिविर बेच रहे हैं, अपने अकाउंट में ही डायरेक्ट पैसे करवाते हैं रेमडेसिविर के। हमें पहले दिन 3490 का जो इंजेक्शन था अपने अकाउंट में करवाया, इन्होंने हमें कोई बिल नहीं दिया। अगले दिन रेमडेक लगा, पहले दिन तो कोवी4 लगा, वो 3490 का था, वो 5500 में इसने दिया। अगले दिन इसने रेमडेक लगाया जिसका रेट सिर्फ MRP उसके ऊपर 900 रुपए लगी हुई है और उसके ऊपर काला मार्कर से करके हमें उसमें 3500 में दिया अगले दिन। अब उसके बाद से इसने है ना पर्ची देनी स्टार्ट की और अब है ना कुछ भी नहीं बोलते। कल मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि आपके पापा आज है नहीं है और 1 मिनट में हार्ट अटैक आ गया। ना पर्दे हैं ना सीसीटीवी दिखा रहे हैं। वो कोरोना था तो उस दिन उनका टेस्ट क्यों नहीं कराया? सिर्फ सिटी स्कैन के बेसिस पे इन्होंने सीधा कोरोना वार्ड में मेरे पापा को क्यों शिफ्ट कर दिया और 3 दिन बाद ऑक्सीजन लगा दी। और आईसीयू में जब आए तो उनको इन्फेक्शन हो गई, क्योंकि आईसीयू में तो सारे कोरोना वाले हैं। हमें डॉक्टर अरेस्ट चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए कि आगे कोई भी और बंदे के ना हो। और हमें पोस्टमार्टम करवाना है कि है ना इसने हमें 1:30 बजे बताया कि आपके पापा नहीं रहे, तो हमें ये पता करना है कि उससे पहले अगर ये मेरे पापा अगर ख़त्म हुए थे तो इसने हमें क्यों नहीं बताया। ये कार्रवाई चाहिए हमें। पुलिस तो बोल रही है, अभी कह रहे हैं कि हाँ कार्रवाई करेंगे, मतलब धीरे धीरे ही चल रहा है सब कुछ। उधर जब अस्पताल के डॉक्टर और संचालक से इस संबंध में बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उपचार में लापरवाही नहीं बरती गई है। परिजनों को पहले ही मरीज की स्थिति बता दी गई थी। आज मरीज की डेथ हो गई है। परिजनों को सब कुछ पहले बता दिया गया था। कई टेस्ट करवाने के बाद कोरोना के बारे में पता चलता है। रिपोर्ट 3 दिन बाद आती है। और खांसी सांस में दिक्कत हुई, उसके बाद इन्होंने नौर में दिखाया, नौर से रेफर होके यहाँ दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ इसको कोरोना के सिम्टम लगे सिटी वगैरह में, तो मेरे पास रेफ़र किया। 18 तारीख को मेरे पास ये एडमिट हुए हैं। उसके बाद 3-4 दिन ये ऑक्सीजन पे मेंटेन करी, उसके बाद ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर रहे थे तो इसको बाईपैप पे लिया था। 3 दिन से बाईपैप पे था। कल पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा डिटीरियोरेट हुई तो वेंटिलेटर पे लगाया था इसको।
आज वेंटिलेटर पे पेशेंट कार्डियक अरेस्ट आ गया तो एक्सपायर्ड हो गया। इनके अटेंडेंट को ईच एंड एवरीथिंग बता रखा है। डेली रिटर्न में ये इनको बता रहे हैं कि ये कंडीशन है, आप कहीं कंसल्ट करना चाहते हो, कहीं लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ। इनका बेटा और इनकी बेटी कहते हैं कि आगे हमारे को कहीं व्यवस्था मिल नहीं रही, हम लेके नहीं जा सकते। सब कुछ रिटर्न में लिखवा रहा हूँ इनसे, सब कुछ बता रहा हूँ एवरी मोमेंट पे, ठीक है ना। ये तो अननेसेसरी के न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक को 18 अप्रैल को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उस वक्त उनकी हालत ठीक थी। ऑक्सीजन की दिक्कत के चलते मरीज ने खुद वेंटिलेटर की जिद की थी। उस समय डॉक्टर ने कहा था 60% ठीक हो सकते थे, लेकिन आज अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई। बहरहाल अब देखना होगा कि परिजनों के आरोपों पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस क्या कार्रवाई करती है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।